बड़ा हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इदारे ने, हम लोगों ने बड़ा ही इस बात को असर्ट किया दुनिया के सामने कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, कमज़ोर नहीं हैं, अमन पसंद हैं और सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए इस रीजन के अंदर। हम कभी भी किसी भी चीज़ का आगाज़ नहीं करेंगे रीजन के पीस को डिस्टेबलाइज करने के लिए। भारत को भी ये मशवरा दिया जाए कि भारत जो है वो एक सेम तरीके से बिहेव करे। भारत बाज नहीं आया सर। अब ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आता है? देखिए, जैसे आपने अभी तारुफ के इब्तिदा में कहा कि शुरू वो करेंगे, ख़त्म हम करेंगे, और मेरा ख्याल है रात को जो पहली एपिसोड थी उसको पिछली गुज़श्ता रात को पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की हद तक ख़त्म कर भी दिए। लेकिन ये जो बुखार है मोदी का, ये उतरता नज़र नहीं आ रहा और स्टिल किसी कोई सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज आज फिर सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें इख्तियार दे दिया गया है, और अब शायद अगर कोई ऐसी हरकत हुई दोबारा तो फिर उसका जो रिज़ल्ट होगा वो शायद ज़्यादा गंभीर या ज़्यादा तबाहकुन होगा, क्योंकि कल तक तो सिर्फ रिटेलिएशन की एक जो मुसल्लह अफवाज को थी कि उस हद तक कि अपने दफा के लिए आप जो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अब उनको एक ओपन इख्तियार कमेटी ने दे दिया है कि आप ये अब अपने हालात के मुताबिक आपको फ़ज़ाइया को, अपना बर्री फ़ौज को और बहरी फ़ौज को ये इख्तियार दे दिया गया बाकायदा, यानी सियासी एक प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो अब शायद उनको भी इस बात की अकल आ गई होगी, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और बिलखुसूस फ़ज़ाइया ने अपनी जो सुपीरियरिटी है टेक्निकल उसका इजहार कर दिया है, बल्कि साबित कर दिया। और जैसे आपने कहा कि ये 19 में बड़ा वावेला था, तो अब 33 रह गए। अब देखें 33 के साथ बड़े नारियल छोड़ के उन्होंने उसका वो किया था, उनको लेकर फ्लीट में अपनी शामिल किया था, लेकिन वो क्या बना वो हम सबके सामने है। जनरल सिमरेज सालिक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सर अगेन सेम क्वेश्चन, आपके ख्याल में सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने कल अपने दिफा का राइट इस्तेमाल किया है, राइट टू रिस्पॉन्ड अभी भी हम रखते हैं, हम कर भी सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम हमेशा से रिस्ट्रेंट शो करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई सैनिटी प्रिवेल करे रीजन के अंदर, लेकिन उनका मीडिया सर अभी भी इसी तरह की बातें कर रहा है कि अभी तो ये स्टार्ट है, आगाज किया है हमने। डू यू थिंक कि अब हमने वो जो एस्केलेशन लैडर है उस पर पहला कदम रख दिया और अब ऊपर ही जाना पड़ेगा, रुक नहीं रहा ये मसला यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा जो दुश्मन है वो रकबे और पॉपुलेशन के लिहाज से तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी सोच और अपनी हरकतों के लिहाज से बहुत छोटा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि घटिया सोच है, छोटी सोच है, और वो ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है जिसमें उसने विदाउट एनी एविडेंस पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान पहले दिन से बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे एक्ट करता रहा है। उसने कहा जी ठीक है, आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, लेकिन चूंकि भारत का गेम प्लान ही डिफरेंट है, उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हर दफा अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, तो भारत ने उसी ट्रैक पे रहा। वो उस ऑफर को उसने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इस्टेब्लिश हो कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। अब जो उसने कर दिया है, मैं तो कल जो मैं फॉलो कर रहा था कि कल हम लोग रियली चार्ज थे कि हमें एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है इस आई वुड से कि शातिर और बुरे दुश्मन को जवाब देने का जी। तो उसके फौरन बाद जब उसने एक्शन किया और निहत्ते सिविलियंस के ऊपर उसने अटैक किया 6 जगहों पे, उसके बाद उसके ट्वीट आना शुरू हो गए थे कि हम इससे आगे मजीद नहीं जाना चाहते। हाँ। लेकिन उसे ये इसका सोचना चाहिए था ये करने से पहले। बिल्कुल। तो बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है, और पाकिस्तान ने शुरू से कहा है कि हम अपनी प्लेस ऑफ आवर चॉइस एंड टाइम हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब जो है वो इंडिया इस एक डर और खौफ के साथ जो दुनियावी ताकतें उनकी तरफ देख रहा है कि शायद उनकी तरफ से कोई इंटरवेंशन हो जाए और पाकिस्तान को रोक दिया जाए तो वो मजीद एस्केलेट ना करे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक जो काम किया है वो तो डेफिनेटली हमें उससे फख्र है कि 5 जहाजों को गिराना, जिसमें कि 3 जो है वो मॉडर्न मोस्ट एयरक्राफ्ट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से दुश्मन के दांत कटे किए हैं वो भी कमेंडेबल है। लेकिन जो उसने हरकतें की हैं कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे अटैक किया है, जो उसने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की सैंक्टिटी को वायलेट किया है, उसका जवाब मैं समझता हूँ अभी भी बनता है। और
पाकिस्तान को देना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको ऊपर मजीद लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे सब कह रहे हैं और इत्तेफाक है इस बात पे कि अभी तो सिर्फ हमने अपने आप को डिफेंड किया। डॉक्टर साहब, आप कैसे इसको देख रहे हैं? जब उन्होंने पहला हमला कर दिया तो उसके बाद जो उनकी इनिशियल स्टेटमेंट्स आई वो ये थी कि हमने एक नॉन एस्केलेटरी मूव की है, क्योंकि वो बकौल उनके सिविलियन टेरर कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया है। यहाँ पे कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा जी ये नॉन एस्केलेटरी है। लेकिन जवाब में जब हमने अपने डिफेंस में रिस्पॉन्ड किया, 80 तैयारे लेकर वो आए थे, 35 से हमने डिफेंड किया, 6 उनके गिरा दिए। अब वो ये अब दोबारा से सुबह से ये वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं अपने मीडिया पे कि इसको अब हम आगे लेके जाएंगे। हम जिसको अपना कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी उसको जवाब समझ के उसकी मजीद रिस्पांस की तैयारी कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट? ये किस तरह के टेररिस्ट कैंप पे उन्होंने हमला किया है कि जहाँ पे एक 3 साल का बच्चा जो है वो शहीद हो रहा है? ये किस तरह का टेररिस्ट कैंप था कि जहाँ पे जो है वो बूढ़ी खवातीन जो है वो जख्मी हो रही हैं? भारत ने जिस तरीके की हजीमत और जिस तरह की शर्मिंदगी उठाई है आज की पिछली रात में, और 3 राफेल तैयारे गिरना, एक MiG-21 गिरना, एक जो है वो SU-30 गिरना, तो ये भारत की ना सिर्फ 6 ड्रोन गिरा चुके हैं, 8 क्वाडकॉप्टर्स गिरा चुके हैं। तो भारत की ना सिर्फ डोमेस्टिकली, ग्लोबली एज वेल एज रीजनली भारत इंतहाई शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। उसके सियासत है कि हमारी आर्मी कितनी कैपेबल है, हमारी एयरफोर्स कितनी कैपेबल है, और उन्हें यह भी रियलाइज हो जाना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स इस वक्त कितनी कैपेबल है। मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारी एयरफोर्स के पास इस वक्त 450 to 500 के करीब जो है वो फाइटर जेट्स हैं, जिनमें 150 के करीब JF-17 थंडर है, 75 के करीब हमारे पास F-16s हैं, 150 के करीब हमारे पास मिराजेस हैं। क्या इंडिया हमारा मुकाबला कर सकता है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे पास वो जज्बा है, वो राइट ट्रेनिंग है। राफेल तैयारा खाली इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता, ये हमने कल साबित कर दिया। आपको उसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, आपके पास वो राइट पैशन और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, जिस तरह जनरल साहब ने ये बात की है कि अब मॉडर्न, सबसे ज्यादा मॉडर्न तैयारे जो थे वो उनके राफेल, लेकिन हमने वो गिरा दिए, तो इट मींस, और हमने अपनी सरहदी हुदूद में रहते हुए गिरा दिए। हाँ। तो इट मींस हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है, हमारी कौम का वो जोश और जज्बा भी है, और हमारी फौज इस वक्त पंप्ड अप है। हाँ। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो एयरफोर्स है, दे नो हाउ टू डिफेंड देयर टेरिटरी, दे नो हाउ टू डिफेंड देयर सोवरेनिटी, एंड दे नो हाउ टू टेक रिवेंज। बिल्कुल, इन रीसेंट इयर्स अगर 2 मिसालों को सामने रख लें तो वो दोनों दफा हमें सरप्राइज करने के लिए आए थे और दोनों दफा खुद शॉक होकर चले गए। सो मेरा ख्याल है कि उसमें गोज विदाउट सेइंग। मैं ब्रेक पे जाने से पहले राजा साहब थोड़ा ब्रीफली इस पे कमेंट कर दें। डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम वी कॉल मोदी फॉर व्हाट ही इज? मोदी ने कल हमला नहीं करवाया, दहशतगर्दाना एक अमल किया है, सिविलियन आबादियों को निशाना बना के उन्होंने दहशतगर्दी की है। सो लेट्स कॉल देम फॉर व्हाट दे आर। जी, और वो हैं, देखें आप वो तो वैसे भी रिकॉग्नाइज, बिल्कुल। गुजरात का कसाई, बुचर ऑफ गुजरात का उनके पास खिताब जो है उनको वर्ल्ड नोन है, और अमेरिका जैसे मुल्क में उनकी दाखिला बंद था, बहुत से ममालिक में, और ये बात इस्टेब्लिश्ड है। फिर वो जब वज़ीर आज़म बना तो फिर उसी बुखार को इस्तेमाल करके वो इलेक्शन जीते। तो ये इस्टेब्लिश बातें और अब इस्टेब्लिश हो गई। ख़वातीन की बाकायदा बहावलपुर वाले वाक़े में मुअम्मर खातून जो शायद डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं, उसकी शहादत की जो इतला है वो भी आ गई है, और दीगर ख़वातीन और 4 साल बच्ची और एक 7 साल का बच्चा, कश्मीर में भी ये 3 साल एक करन साहब के साथ 7 साल के बच्चे हैं वो भी, और इस तरह बहुत से वाक़यात में सिविलियन आबादी, और बहुत सी ऐसी सिविलियन आबादी भी अभी मलबा कुछ जगहों से शायद हटने के बाद शायद कुछ और भी फिगर्स आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। ये एस्टैब्लिश्ड, और पाक फौज चूंकि एक अनदेखे दुश्मन के साथ लड़ रही थी और गुज़श्ता कई दहाइयों से लड़ रही थी, तो वो तो उन्होंने तो शुक्र किया है कि हमें कोई ऐसा दुश्मन मिला है जो सामने वाज़े तौर पर हमारे साथ लड़ रहा है। तो ये अब मुकाबला शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन जो बात अभी जनरल साहब कर रहे थे, आप डू यू एग्री विद दिस कि हमें इसको एक नॉच ऊपर लेके जाना पड़ेगा, अभी हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए? पहले ये फैसला चूँकि ज़ाहिर है हुकूमतों ने अपने लेवल पे करना है देख के, लेकिन बहरहाल अब चूँकि इख्तियार मिल गया है और ये सबक सिखाना ज़रूरी है हालात के तनाजुर में कि कम अज़ कम फिर मुस्तकबिल के हवाले से इस दरवाजे को बंद हो जाना। बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पर मज़ीद बात करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करना इसलिए भी शायद ज़रूरी है। एक राय ये सामने आती है कि हम इसको एक न्यू नॉर्मल नहीं बनने दे सकते रीजन के अंदर। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर कि भारत ये समझ ले या उसके जहन में ये बात आ जाए कि उनको जब दिल करेगा अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए या किसी भी और गेन के लिए वो जाके किसी भी मुल्क के अंदर 24-25 लोगों को शहीद करेंगे और उसके बाद छोटी मोटी कार्रवाई के बाद दिल गो स्कॉट फ्री। तो ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा रीजन में। क्या ये पूरा खित्ता इस बात को अफोर्ड कर सकता है? दुनिया इस बात को अफोर्ड कर सकती है?